सौरभ जी, आज आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है पूर्वी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के बीच, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? पूर्वी में हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और पूर्वी एक बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ राजनीतिक जिस तरह का राजनीति हो रहा है उसका कोई सलूशन दिखते बनता ही नहीं है। वहाँ लोगों की सरकार नहीं है, वहाँ जो है ज़मीन का विवाद है, वहाँ मालिकाना हक का विवाद है, वहाँ पानी का विवाद है, बिजली नहीं है, शिक्षा का अभाव है, नौकरी। पूर्वी क्षेत्र में 1,20,000 वोटर हैं जो कि युवा हैं। उन वोटरों को आप देखिएगा तो 95% वोटर के पास नौकरी भी नहीं है। सारे जो युवा हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। कोई ज़ोमैटो का काम कर रहा है, कोई स्विगी का काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहा है। इन सब चीज़ों से भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। ये सब पूर्वी की समस्याएं हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन सब पे ध्यान नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये परवाह नहीं है कि जमशेदपुर में सारे शिक्षा संस्थानों को 20 सालों में बंद कर दिया गया है और 20 साल में भी कोई शिक्षा संस्थान नहीं खोले हैं। आज सारा स्कूल का सारा स्कूल प्राइवेट हो चुका है। आपको 3,000 4,000 रुपया फीस है। ये सब बहुत सीरियस मुद्दा है, हम लोग को इस पे काम करने की ज़रूरत है। विधायक का चुनाव इसलिए होता है कि वो स्थानीय मामलों पे ध्यान दे। विधायक का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम विधायक बन जाएं, हम पावर ले जाएं किसी भी कीमत पे। तो ये सब मुद्दा को देखते हुए हमको जितने भी लोग हैं वो लोग बोले हैं कि आप निर्दलीय लड़िए। जमशेदपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी का ज़रूरत है। तो कल हम 24 तारीख को अपना नामांकन भर रहे हैं। कल 24 तारीख को 11 बजे सुबह हम डीसी ऑफिस पर पहुंचेंगे अपने हज़ारों समर्थकों के साथ और वहां अपना नामांकन फाइल करेंगे। जमशेदपुर की जनता को एक ऐसा विधायक देने के लिए जो विधायक उनके लिए काम करेगा, जो विधायक उनका बेटा है, भाई है और उनके लिए उनका नौकर भी है। क्योंकि हम लोग जनता के सेवक है। जो भी राजनीति करता है वह समाज सेवा करता है। मैंने आपको समाज का सेवा करना है। आप पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस भी पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन पुलिस को तो फिर भी तनख्वाह मिलता है। हम अमेरिका से आके हम 20 साल तक हम अमेरिका में रहे, हम जमशेदपुर में पैदा हुए थे। आज हम अपना पैसा लगा के, अपना हिम्मत लगा के आप लोगों के बीच में आए हैं। हम जनता से ये आग्रह करते हैं कि वो देखे कि हम क्यों लड़ रहे हैं और इस बार हमको मौका दे, हमको चुने। ये जितना भी मामला है जनता का वो हम एक टर्म में जीतने के बाद अपना फर्स्ट टर्म में उसका निपटारा करके दिखाएंगे। पहला ये क्या रहेगा आपका चुनाव जीतने के बाद? सबसे पहला जो मेरा रहेगा मुद्दा वो नौकरी और शिक्षा का मुद्दा रहेगा। क्योंकि बिना शिक्षा के आपको अच्छा नौकरी नहीं मिल सकता और बिना नौकरी के आपको ज़िंदगी ठीक से नहीं गुजर सकती। तो नौकरी और शिक्षा का मुद्दा मेरे लिए पूर्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ जी, अगर पूर्वी विधानसभा की बात करें, कंपटीशन काफी तेज है इस बार। एक तरफ जहां फॉर्मर आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार है और दूसरी तरफ फॉर्मर सीएम की बहू जो है पूर्णिमा दास है। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को वहाँ पाते हैं जहाँ जनता का ध्यान है। आप देखिए कि जमशेदपुर में इतना विरोध हो रहा है पूर्वी सीट में। एक तरफ तो भाजपा जो है उन्होंने टिकट दे दिया है परिवारवाद को, अपनी बहू को टिकट दे दिया है। उनका हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा कि उनसे पूछा गया कि जमशेदपुर में आपके पास क्या मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि हमको तो मुद्दा पता भी नहीं है, सोचना पड़ेगा। तो ये दर्शाता है कि लोगों को पता भी नहीं है। इस तरह के विधायक लोगों को नहीं चाहिए। जहाँ तक रहा डॉक्टर अजय कुमार की बात, तो डॉक्टर अजय कुमार लीडर भी नहीं है और लीडर भी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी उनको अपना चुनाव जीतने के लिए अपना 20 साल 25 साल पुराना वर्दी का फोटो लगाना पड़ता है और लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि जब वो पावर में थे तो उन्होंने कितने लोगों को गोली मरवाया। यहाँ किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है डॉक्टर अजय कुमार जी। सबसे बड़ा आप में डिमेरिट ये है कि आप जमशेदपुर में रहते ही नहीं है। आप दिल्ली रहते हैं, आप आसाम रहते हैं, आप कर्नाटक से आए हैं। ठीक है, आप कभी एसपी थे, आपका एक रुतबा था, पर यहाँ जनता को एक ऐसा नेता चाहिए जो स्थानीय मुद्दों को जड़ से जानता हो। हम एग्रीको में बड़े हुए हैं, हम जमशेदपुर में पैदा हुए हैं, राजेंद्र विद्यालय में स्कूल गए हैं, एनआईटी जमशेदपुर से पढ़े हैं। जमशेदपुर को, राजनीति को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमको पता है लोग को क्या चाहिए, तो हम लोगों को ये देंगे। तो हम ये देखते हैं कि जनता के आशीर्वाद से जमशेदपुर एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए राइप है और अगर जनता का विश्वास मिला तो इस बार हम सीट को जीत लेंगे। एक मुद्दा